प्रमाण के मूलतया दो भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। आज हम जानेंगे परोक्ष प्रमाण। पराह प्लस अक्ष। अक्ष मतलब होता है आत्मा और पराह अर्थात आत्मा से रहित या आत्मा से दूर। तो जो इंद्रिय जन्य ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट ना जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। यह सामान्य भाषा में यह जाने जो आत्मा से ना होकर इंद्रिय और मन से होता है वह परोक्ष ज्ञान है। और यद्यपि यह प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए यह संपूर्ण ना जानकर अंशों में जानता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से जो कुछ जाना जाता है वह सब कुछ परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण के मुख्यतया 5 भेद हैं। मति ज्ञान को हमने ध्यान से समझें। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जो शाम व्यवहारिक बनाया था वहाँ हमने मति ज्ञान को स्थापित किया। यहाँ पर अब जो परोक्ष ज्ञान हम जान रहे हैं उसमें हम विशेष जिसे जानेंगे वो 5 प्रकारों में विभक्त है। पहला स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। स्मृति जिसे हम याददाश्त भी कहते हैं। पूर्व में जो पदार्थ जाना था उसके स्मरण मात्र को स्मृति कहते हैं। जो हमने पहले से जाना था उसे याद आना। दूसरा प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान अर्थात प्रति अभिज्ञान। प्रति अर्थात सामने, अभिज्ञान अर्थात याद आना या स्मरण में आना। अभिज्ञान का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। तो जैसे किसी पुरुष को आपने पहले से सुन के रखा हो या जान के रखा हो, किसी ने आपसे कहा कि जो गवाय पशु है वह गाय के जैसा होता है और गाय को आपने पहले से देखा हो, तो सामने जैसे ही गवाय दिखेगा तो आपको यह ज्ञान होना कि यह गवाय है। तो पहले से जिसे सुनकर रखा हो या जानकर रखा हो उसका प्रत्यक्ष होने पर जो स्मृति प्लस प्रत्यक्ष दोनों का योग हो गया उस समय जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसके बाद आया तर्क। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। एक के बिना दूसरे का नहीं होना इसे कहते हैं व्याप्ति। जैसे अग्नि के बिना धुआं नहीं रहता तो ये एक दूसरे में व्याप्तिपना बन गया। ऐसे ही चेतना के बिना या आत्मा के बिना कहीं भी चेतना नहीं रहती तो ये उन दोनों में व्याप्ति हो गई। इसके माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे तर्क ज्ञान कहते हैं। फिर आता 4 नंबर पर अनुमान। संकेतों, चिन्हों, लक्षणों या हेतुओं से पदार्थ के निश्चय करने को अनुमान कहते हैं। जैसे किसी पर्वत से धुएं को निकलते हुए देखकर यह निर्णय करना कि यहाँ अग्नि है। तो धुएं को देखते ही अग्नि का निर्णय हो जाना, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं कभी नहीं होता, इसीलिए। और 5वां है आगम प्रमाण। आगम क्या है? तो आप्त अर्थात पूज्य पुरुषों के वचनों के निमित्त से पदार्थ का निश्चय करना आगम है। जैसे शास्त्रों में वर्णित सारे लोक आदि का स्वरूप। अब ये प्रत्यक्ष में हमारे और आपके दिखाई नहीं पड़ रहा हो लेकिन फिर भी आगम में वर्णित है। अरिहंत भगवान ने कहा है नान्यथावादिनो जिना। भगवान अरिहंत अन्यथावादी नहीं है इसलिए उन्होंने यह कहा, इसलिए प्रमाण है। पुनः स्मृति अर्थात याददाश्त। जो हमने पहले जाना वह याद आना। प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यक्ष में किसी वस्तु को देखकर उसे यदि पहले जाना हो और उसका स्मरण होना तो प्रत्यक्ष प्लस अभिज्ञान या स्मृति। तर्क
व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति क्या है? एक के बिना दूसरे का नहीं होना। जैसे बिना अग्नि के धुआं नहीं होता, तो इसके बिना वह नहीं होता या इसके होने पर ही यह होता है। इस प्रकार का तर्क जहाँ किया जाए उसका नाम तर्क ज्ञान है। उसके बाद है अनुमान। लक्षणों और चिन्हों को देखकर, संकेतों से पहचान करके